परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए, इस समय के लिए प्रभु ने हमको दिया है। हम उनके उपस्थिति में आए और स्तुति आराधना करें। हम आराधना कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सबको प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आराधना कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। हमारे स्वर्गीय जीवित परमेश्वर, आपका स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने हमें प्रेम किया, अपने अकेलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा प्रभु जी हमारा उद्धार के लिए। आप महान परमेश्वर है, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इसलिए आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। इस जो पुनरुत्थान का दिन प्रभु जी हम आराधना करने में सहायता करिए और आपका बोझ में भाग लेने में और आपका वचन सुनने में हमें सहायता करे। पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई करिए। जो भाई और बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन सबको आप आशीष दें। इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए हमारा प्रभु और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। अब हम एक गीत सुनेंगे। अगर ये गीत आपको भी आता है आप भी गा सकते हैं। हमारा भाई एडविन परिवार के साथ इस गाना सुनाएंगे। Over
आइए हम व्यक्तिगत रूप से आराधना करने से पहले प्रभु का वचन थोड़ी देर के लिए हम ध्यान करेंगे। लूका सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 और आयत 11 से लेकर हम 19 तक ध्यान करेंगे। लूका सुसमाचार उसका अध्याय 17 और आयत 11 से लेकर 19 तक। यहाँ पे एक घटना के बारे में लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, इस घटना के बारे में, इस घटना गुजर गई, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने गलीले होकर, समार्य के बीच में से यरूशलेम जा रहे थे। तब जब वो जा रहे थे, एक गांव में आप पहुंचे और जैसा ही गांव में प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों के साथ जा रहे थे, बहुत दूर से 10 कोढ़ी लोग या कुष्ठ रोगी पुकारने लगे, ऊंचा आवाज से पुकारने लगे। क्योंकि उस दिनों में ये कोढ़ी लोग या कुष्ठ रोगी लोगों को जो गांव था, गांव के बाहर रखते थे, वो अंदर आ नहीं सकते थे। और अगर कहीं जा रहे हैं तो भी अशुद्ध 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 ऐसा होकर बोलकर उन्हें पुकारना चाहिए। तो दूर से ये कोढ़ी लोग, 10 कोढ़ी लोग थे, वो पुकारने लगे। क्या पुकारने लगे? देखो, वचन आयत 12 में लिखा है, जैसे ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कोढ़ी लोग, 10 कुष्ठ रोगी उससे मिले और उनसे ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। तो ये जो कोढ़ी लोग थे, शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले बहुत कुछ आश्चर्य काम किए थे और बहुत रोगियों को चंगाई दिए थे। तो शायद वो लोग सुने होंगे यीशु मसीह के बारे में। तो जब ये वो लोग सुने तो यीशु मसीह वहां पे आ रहे हैं, बहुत दूर से पुकारने लगे, आवाज ऊंची आवाज से पुकारने लगे, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। तो प्रभु यीशु मसीह उस पुकार को सुनकर क्या कहता है? देखो, वचन 14 में लिखा है, जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। तो जैसा ही यीशु मसीह ने उसने बोला, आप जाकर याजकों को अपने आप को दिखाओ, तो जैसे ही वो जा रहे थे याजक के पास, वो रास्ते में वो 10 कोढ़ी लोग, 10 कुष्ठ रोगियों सब चंगा हो गए। ये महान अद्भुत कार्य है ना, चमत्कार। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे, जो ये बातों से ही बहुत ऐसे रोगियों को चंगा किए। ये कोढ़ी लोगों को बोला, आप जाओ, जाकर अपना याजकों को अपने आप को दिखाओ। तो जैसा जा रहे थे सब चंगा, 10 लोग चंगा हो गए। उसमें से एक जो मनुष्य था, कुष्ठ रोगी था, देखो वचन 14 का आखिरी भाग में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। कौन शुद्ध हो गए? कोढ़ी लोग, 10 कोढ़ी लोग, जो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बोला कि आप जाओ, जाकर याजकों को बता दो, अपने आप को बताओ। तो जैसे जा रहे थे रास्ते में वो चंगा हो गए, 10 कोढ़ी लोग भी चंगा हो गए।
फिर वो जो कुष्ठ रोग था सब चले गए, वो शुद्ध हो गए। और जब वो उसमें से देखो वचन 15 आयत 15 में, अब उसमें एक ने जब देखा कि वह चंगा हो गया है, तो ऊंची आवाज में परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। और वचन 16 में, और उसे धन्यवाद देते हुए या मुंह के बल उसके चरणों पर गिर पड़ा। देखो उस 10 कोड़ियों में से एक कोड़ी जब अपने आप को देखता है वो चंगा हो गया, तो उसको ये प्रभु यीशु मसीह को याद आया, मैंने तो प्रभु यीशु मसीह के बातों के द्वारा मैंने चंगा पाया हूं। मैं फिर वापस जाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो कुष्ठ रोग था या मैं कोड़ी था, तो मेरे को चंगाई हुआ। इसलिए मैं जाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो वापस आया, प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आया। वापस आकर बहुत ऊंचे स्वर से आवाज से वो प्रभु परमेश्वर का बड़ाई करने लगा, और प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसके पांव को पर गिर पड़ा और कहने लगा, वो प्रभु का धन्यवाद करने लगा, प्रभु जी आपको धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मुझे चंगा किया। मेरा वो जो कुष्ठ रोग था वो चला गया, मैं शुद्ध हो गया हूं। दूसरे लोगों के अनुसार मैं भी गांव में जा सकता हूँ, सबसे मिल सकता हूँ, मैं चंगा हुआ, मुझको चंगाई मिला है, मैं शुद्ध हो गया। इस उनका जो हृदयपूर्वक जो आराधना था, धन्यवाद था, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो कैसा क्या कर रहा है, वो उसके पांव के ऊपर, उसके पांव के नजीक वो गिर पड़ा, तो उसको आराधना करने, धन्यवाद करने शुरू किया। और ये देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहता है, ये 10 लोग चंगा हुए और 9 कहाँ है? भाई एक ही लोग आए, एक ही मनुष्य आया तो प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। और परमेश्वर का जो महिमा, इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हुआ। जो ये जो दृष्टांत, ये जो घटना है, ये वास्तविक में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को चंगा किया है, और उसमें एक आकर प्रभु को धन्यवाद करता है। उसी तरह ये भी हमारा एक जीवन का एक चरित्र है। हम भी जब प्रभु में नहीं थे, हम प्रभु को स्वीकार नहीं करते, हम पाप में थे। बाइबल बताते हमारा जीवन पाप में था, और पाप में रहने से हमको मृत्यु था। पाप के जो मजदूरी है वो मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया किया और हमें बचाया है, पाप से हमें चंगाई दिया है। बाइबल में जहां कहीं भी आप ये कुष्ठ रोग के बारे में आप पढ़ते हैं, वो पाप को दर्शाता है। जब बाइबल में दृष्टांत जहां भी हम पढ़ते हैं, कुष्ठ रोग जो है वो पाप को दर्शाता है। तो हम भी जैसा ये 10 लोग कुष्ठ रोग से वो बहुत कष्ट उठा रहे थे, वैसे ही हम भी, सब लोग, बाइबल बताते हैं ना, कुछ भेदभाव नहीं है, सब लोग पाप किए और परमेश्वर से अलग हो गए। जैसा ये कुड़ी लोग गांव के बाहर रहते थे, वैसे ही हम पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर को मिल नहीं सकते हम। तो जो पाप है, ये पाप बहुत कठोर बीमारी है। ये जो कुष्ठ रोग है उससे भी बहुत भयंकर रोग है ये पाप। पाप की वजह से हम मृत्यु पाएंगे और मरने के बाद नरक पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से बचाने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए वो इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, और हमारे और तुम्हारे पापों के लिए वो क्रूस के ऊपर मर गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन जिंदा हुआ। वो जिंदा परमेश्वर है।
अगर हम विश्वास करते, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस जो एक कोढ़ी कुष्ठ रोगी वापस आया, उससे प्रभु ने क्या कहा? उठकर चल, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वचन 19 में हम पढ़ते हैं, जो विश्वास था, प्रभु ने अपने मुंह से बातें बोल दी कि आप चंगा हो जाएंगे, आप जाओ। लेकिन जब तक वो विश्वास नहीं करते, वो चंगा नहीं होते। और चंगा होने के बाद खाली एक आदमी, एक मनुष्य वापस आकर परमेश्वर का स्तुति, आराधना, बड़ाई और धन्यवाद कर रहा है। वैसे ही हम भी बहुत प्रभु से आशीष पाते हैं। हमको जो भी, आप में जो भी परमेश्वर को जानते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण किए, परमेश्वर के संतान बने हुए हैं, हम प्रभु से बहुत कुछ पाए। ना केवल पाप से हमें छुटकारा मिला, लेकिन बहुत आशीष प्रभु ने दिया है। लेकिन हम प्रभु के पास जाकर प्रभु का धन्यवाद हम बहुत बार नहीं करते। जैसा ये 10 में से एक ही आया, वैसा प्रभु ने पूछा और 9 कहाँ? तो आज का दिन प्रभु हमसे भी बात कर रहा है, आपसे भी बात कर रहा है, और 9 कहाँ? जो पाप से छुटकारा पाए, पाप से मुक्ति पाए, अनंत जीवन पाए और उद्धार पा लिए प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन प्रभु का आराधना करने में वो आगे नहीं आते, प्रभु को धन्यवाद देने में वो आगे नहीं आते। जैसा 9 लोग चले गए, उनको भी स्वस्थ हुआ, वो भी चंगा हो गए, लेकिन वो धन्यवाद करने नहीं आए। एक ही आए, एक ही कुष्ठ रोगी। आपके और हमारे बारे में क्या? आप प्रभु को धन्यवाद देने के लिए तैयार है? अगर आपका पाप क्षमा हुआ, आपको आनंद जीवन का शांति, आनंद मिला है, प्रभु का आशीर्वाद मिला है, प्रभु को दया मिला है। प्रभु बहुत दयालु परमेश्वर है, इसलिए वो जो कोढ़ी था, वो परमेश्वर का बड़ाई करने लगा। आराधना का मतलब है परमेश्वर का बड़ाई करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर का महिमा करना, यही जो आराधना। और कैसा करना? प्रभु के चरणों में गिरकर अपने आप को नम्र होकर प्रभु को आराधना। ऐसा आराधना प्रभु चाहता है और उनको बहुत पसंद। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है। हम प्रभु का उपस्थिति में आए हैं प्रभु का आराधना करने के लिए। आप में ऐसे सब लोग जितने भी उद्धार पाए हैं, जितने भी पापों का क्षमा पाए हैं प्रभु से, ये जो पाप जैसा कुष्ठ रोग हमारा अंदर था, वो हटा दिया प्रभु ने, उसको सब संपूर्ण उसको हटा दिया, चंगा दिया। आज हम मुंह खोलकर प्रभु को आराधना करना, प्रभु को धन्यवाद करना। प्रभु चाहता कि हम उसका धन्यवाद करें, उसका आराधना करें, उसका बड़ाई करें। भजन संहिता 130 में 1 से 3 में लिखा है, प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है और बहुत अति करुणामय है। इस कोढ़े के ऊपर प्रभु ने दया दिखाया और करुणा दिखाया। वैसा ही प्रभु हम पर दया दिखाया। हम ये सब पाने के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया की, करुणा दिखाई और हमें चुना, परमेश्वर का संतान बनाया। इसलिए आओ आप हम प्रभु को आराधना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इतने छोटी छोटी बातों से, 1-2 बातों में प्रभु उद्धार के लिए धन्यवाद हो, प्रभु आशीष के लिए धन्यवाद हो, प्रभु हमारे शांति आनंद के लिए धन्यवाद हो। 2-3 बातों में हम प्रभु को आराधना करेंगे। आपको 7 मिनट दिया जाएगा। आप अपने आप परिवार में सब मिलकर एक एक होकर व्यक्तिगत रूप से आप छोटे छोटे आराधना करिए। अभी आपको आराधना करने के लिए समय दिया जाएगा।
अब हम एक गीत सुनेंगे, हम मंडली होकर सब मिलकर गीत गाने के द्वारा हम प्रभु का आराधना करेंगे। हमारा भाई एडविन हमारा गीत गाने में सहायता करेंगे। के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, सपना में उठा कर चला जा रहा हूँ मैं, उसके हृदय के अनुसार अब बन रहा हूँ मैं, के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, सपना में उठा कर चला जा रहा हूँ मैं। कितना अद्भुत है बलिदान मेरे प्रभु का, कितना अद्भुत है, प्राण देकर प्रमाण किया वो मेरे लिए है, वो मेरे लिए करके मैं उसको चला जा रहा हूँ मैं, याद करके मैं अब उसको चला जा रहा हूँ मैं, उसके हृदय के अनुसार अब बन रहा हूँ मैं, के पीछे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, सपना में उठा कर चला जा रहा हूँ मैं। आइए हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। अगर आप तैयार हो अपने अपने घरों में, जब ये प्रभु का जो भोजन है वो तैयार किए हो, एक छोटा सा रोटी और द्राक्ष रस, और जो भी आपका परिवार के लोग हैं जो उधार पाए हुए हैं तो सब ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और भाग लेने से पहले मैं बाइबल से कुछ भाग पढ़ूंगा, फिर बाद में प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना के बाद आप रोटी में और द्राक्ष रस में भाग ले सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और आयत 23, 24 और 25। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23, 24 और 25। जब बात मैंने तुम्हें सौंपी है वो मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, ये मेरे लहू में नए वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए किया करो।
क्योंकि जब जब वचन 26 में पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को तो खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो जब जब तक प्रभु न आए जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। और वचन 28 भी पढ़ेंगे। अतः प्रति मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पियो। 29, क्योंकि जो खाता और पीता है, यदि उचित रीति से न प्रभु की दया को पहचाने बिना खाता पीता है, तो अपने ऊपर दंड लाने के लिए ऐसा करता है। प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट रूप से हमें चेतावनी देता है। हम अपना जीवन पर के और योग्य रीति से इस मेज में हम भाग ले, रोटी में और द्राक्ष, ये मेज और ये द्राक्ष रस सबके लिए, सब जो प्रभु का संतान है, प्रभु को ग्रहण कर लिए, तो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, सबके लिए है। जो प्रभु के ऊपर विश्वास लाकर बपतिस्मा लिए है, सबके लिए आप ले सकते। फिर भी आपका जीवन पिछले हफ्ता कैसा था, वो आप परखे और प्रभु से माफी मांगे और सब ठीक ठाक करके इसमें आप ले सकते हैं। और जो उधार नहीं पाए, कृपा करके इसमें भाग ले लेना। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद आप इसमें भाग ले सकते हैं मेज में। हमारे स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए जो हमें आपने दिया है। ये जो मेज है हमारे बीच में, जो प्रभु का देह और प्रभु का जो लहू है, वो नए वाचा का वो लहू है। हाँ प्रभु जी, आपने आपका लहू बहाकर हमारा पाप धोकर हमें नए वाचा में बांध दिया है, इसलिए हमें स्वीकार किया है, प्रभु के संतान बनाया है। इसलिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हो इस रोटी के लिए जो तोड़ा गया है हमारे लिए, जो हम भिन्न भिन्न लोग हैं, एक जुट होकर एक शरीर में, एक देह में हम भाग लेते हैं। और ये जो लहू है, ये जो द्राक्ष रस है, कटोरा है, ये प्रभु का लहू को दर्शाता है, जिस लहू से हमारा सब पाप धो गए, क्षमा हो गए। इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना और धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी आपको 3 मिनट का समय दे जाएगा, आप मेज में भाग ले सकते हैं।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिताजी, आप ऊंचे नाम से हम धन्यवाद करते और स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु जी, आप महान है, आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी है। प्रभु जी करुणामय है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जो हमसे आपने प्रेम किया और हमें चुन लिया है, आपके संतान बनाए, इसलिए आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। इस इतवार के दिन प्रभु जी आपका आराधना में भाग लेने में और व्यक्तिगत रूप में आराधना करने में और मेज में भी भाग लेने में प्रभु जी हमें सहायता किए, इसलिए आपका धन्यवाद हो। रोटी में और जो द्राक्ष रस से कटोरा है जो प्रभु जी इसमें भाग लेने के लिए हमें सहायता किए, हमारा भाई और बहन जो भी इसमें भाग ले उसे आशीष करिए और आपका पीछे चलने में सहायता करिए। पवित्र आत्मा से अगुवाई करिए, सब क्लेश और मुसीबत से छुड़ाइए प्रभु जी, आप ही सहायता करिए प्रभु जी। सब कमी घटी को दूर करिए और प्रभु सब के साथ आपको उपस्थिति रहने दीजिए प्रभु जी। इस जो कोरोना जो महामारी में समय है, बहुत क्लेश का समय है, संकट का समय है प्रभु जी। आप ही हमारा सब भाई और भाइयों के साथ आप ही आपको उपस्थिति रहने दीजिए प्रभु जी। आप ही उन्हें संभालिए और सब महामारी से बचा के रखिए और सभी जो भी हमारा भाई और बहन जो भी मुसीबत से जा रहे हैं प्रभु जी, आप ही उनके साथ रहिए और जो भी बीमारी प्रभु जी आप उनसे उनको चंगाई दीजिए। और हमारा जो बेथलेहम प्रभु जी आराधना मंदिर के जो सदस्य है, सब के लिए हम प्रार्थना कर, सब परिवार के लिए हम प्रार्थना कर। जो हिंदी बोलने वाला परिवार है प्रभु जी, विश्वास योग्य के साथ आप में चलने में और आपका वचन पालन करने में उन्हें सहायता करिए प्रभु जी। आप ही उनके साथ रहिए। सब विनती हमारा प्रभु और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम अब मुख्य संदेश सुनेंगे। हमारा भाई विनय इस मुख्य संदेश को ला रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। इस रविवार का मुख्य संदेश में आज हम एकत्रित हुआ है। हम कुछ वचनों को देखेंगे। थोड़ी देर हम परमेश्वर की जीवित वचन को ध्यान करके, ताकि हम प्रभु में बलवंत हो, प्रभु का राज के लिए अपने जीवन को तैयार कर सके। प्रभु हमें जो सिखाना चाहते हैं उससे हम कुछ सीख सके। तो इसके लिए आज हम कुछ वचनों को देखेंगे। और आज जो हमारा जो मुख्य जो संदेश है वो अलगाव जीवन के बारे में है। उसके लिए हम लोग 2 कुरिन्ती की 6 अध्याय और उसका 16 से लेकर 18 वचन को हम देखेंगे। 2 कुरिन्ती उसका 6 अध्याय और उसका 16 और 18 हम पढ़ेंगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी इस सवेरे के समय प्रभु जी, जो वचन हम लोग ने अभी पढ़े हैं और अलगाव जीवन, जैसा हम कैसे अलग रहना है इस दुनिया में, इस जो अभी का जो दुनिया में जो बहुत कुछ हो रहा है उसमें हम कैसा अलग रहना है, हम कुछ संक्षेप में कुछ वचनों से हम अभी देखेंगे। और आप हमको भी आपका बहुमूल्य लहू से प्रभु जी आप हमको शुद्ध करके प्रभु जी आपका जो वचन बोलने के लिए आप उसका शक्ति दीजिए। आज जो लोग भी सुन रहे हैं, जो भी ऑनलाइन के द्वारा, उन लोग के लिए भी आप उनको कान दे के उनको मन दे, ताकि आपका जीवते वचन को सुनने से और उनका वचन के द्वारा जो सुनकर उसमें निर्भर होकर उसके चलने के लिए जीवन में ये छोटी सी समय आपका हाथ में देते हुए और ये वचन को भी जो पढ़ा उसको आपका हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर।
तो यहाँ पे ये दूसरा कोरिंथी 6 अध्याय का 16-18, यहाँ पे विश्वासियों के जीवन में 3 गुण का कहा जरूरी है। पहली बात है कि पवित्र का जीवन है, और दूसरी बात जो लिखा हुआ है वो है नम्रता का जीवन, और तीसरा जो मुख्य जो आज का जो संदेश है वो एक अलगाव का जीवन। अलगाव का जीवन में यहाँ पे 17 वचन में हम लोगों ने देखा है कि कैसा हम अलग रहना है इस दुनिया से। तो अलगाव जीवन बिताने के लिए जो उद्देश्य क्या है वो आज हम पढ़ेंगे, और कुछ कुछ उद्देश्य हम देखेंगे समय के हिसाब से जो हमको प्रभु कैसे चलाते हैं। तो पहला उद्देश्य जो आज हम देखेंगे वो है हम परमेश्वर का मिरास बन जाए, इसलिए परमेश्वर हमें अलग किया है। ये हम देखेंगे पहला राजा उसका 8 और उसका 53 में। हम लोग पहला राजा का जो 8 आया उसका 53 में हम लोग ये बात देखेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, अपने उस वचन के अनुसार जो तूने हमारे पुरखों को मिस्र से निकालने के समय अपने दास मूसा के द्वारा दिया था, तूने इन लोगों को अपना निज भाग होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों से अलग किया है। तो यहाँ पे जो बात लिखा हुआ है वो है परमेश्वर ने हमें क्यों अलग किया है। अगर हम देखेंगे ताकि हम उसके मिरास बन जाए, ताकि हम उसके विशेष लोग बन जाए, ताकि हम उसके लिए जो बहुमूल्य बन जाए। ये उस बात के लिए प्रभु ने हमको अलग किया है। क्या आज हमको देखना है कि जो हमारा जो जीवन है इस दुनिया में, क्या आज हम परमेश्वर के विशेष लोग हैं? बहुत समय ये जो विशेष वाला जो शब्द है हम बहुत बार बोलते हैं कि मैं बहुत, कोई लोग को लगता है कि मैं बहुत विशेष हूँ, पर प्रभु जी हम लोग को विशेष बनाना चाहते हैं। पर आज हमारा जीवन वैसा है कि हम अलग किया है अपने आप को इस दुनिया के जो अंधकार और ये जो जहाँ पे जो काम चीज हो रहा है उसके हिसाब से हम अपना जीवन अलग है क्या, वो बात हम यहाँ पे बात किया है, यहाँ पे देखते हैं। तो पहला बात है कि हम को अलग किया है ताकि हम उसका मिरास बन जाए, ये बात है। और हम लोग ये निर्गमन का 19 का 5 और 6 में भी हम एक बात देखेंगे। निर्गमन का 19 और उसका 5 और 6 वो बात, उसमें भी हम दो तीन बात देखते हैं आज। और उसमें जो लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरे ही है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों ने कहनी है वह यही है। तो यहाँ पे भी हम अगर देखेंगे जो परमेश्वर पे भी लिखा है परमेश्वर भाग बनने का, इस 2 वचन में हम पढ़े हैं। और ये 2 वचन में 3 बातों को बताई गई है। और पहली बात जो हम यहाँ पे देखते हैं वो बात है कि तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। इस प्रकार हम उसके मिरास बन सकते हैं। कितने करोड़ों लोग के बीच में ये बड़ी बात है, क्योंकि उसके विशेष लोग बनाने के लिए उसको आनंदित करना है। आज हमारा जीवन में ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। जब अगर आज आप कुछ धन कमाते हो और आप जब कुछ धन आपको इकट्ठा आप जब होता है आपके घर में, तो उस धन को देखकर हम काफी आनंदित होते हैं। पर परमेश्वर यहाँ पे क्या कहा है, ये वचन में जो निर्गमन का 19 का 5 में और 6 में जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा है परमेश्वर हमको उसका निज धन बनाना चाहते हैं। यह बहुत अद्भुत बात है, कितनी सुंदर बात है ये आज हमारे लिए। जैसे हम प्रभु का जो बच्चे हैं, आज हमको ये देखना है कि क्या हम परमेश्वर का आनंद है क्या नहीं, परमेश्वर का मीरास है क्या। ये बात हमको आज अपना जीवन को परखना है। इस आखिरी दिनों में हम अपने जीवन को जांचना है। क्या आज आप अपने आप को आनंदित करने चल रहा है क्या, अपने आप को आप तृप्त करता है क्या चल रहे हैं। तो ये बहुत बात है कि जो आप कैसा हमारा जीवन आज हम लोग कैसे चला रहे हैं। क्या आज अपने आप को आप अलग करना चाहते हो क्या, ताकि प्रभु हम में आनंदित हो। अलगाव का जीवन अगर नहीं है तो हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सके।
अगर आज हमको अगर प्रभु को पसंद करना है तो बहुत बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको अलगाव जीवन होना चाहिए हमारा जीवन। अलग जो अलगावट जो होता है, जो बहुत बड़ी बात है, इतना आसानी बात नहीं, बट अलगाव जीवन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, ताकि हम प्रभु को प्रसन्न कर सके। परमेश्वर आपके अलगाव के जीवन से खुश होते हैं। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो एक अलगाव का जीवन होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने हमको इस दुनिया में जो चुना हुआ है, तो हमारा जीवन भी अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अब हम लोग अब एक बात जो देखेंगे, यही ये निजदन के बारे में यार, तो ये बात है हम लोग निर्गमन का 19:6 में भी लिखा है ये बात कि तुम मेरी दृष्टि में याजकों की राज हो। यहाँ पे लिखा है याजकों की राज हो। परमेश्वर हमें क्यों उसका मिरास बना रहा है, ये बात हमको देखना है, ताकि हम उसके लिए लाभकारी जीवन बिताए। आजकल जो अगर हम अपना जीवन देखते हैं, हम किस कारण बिताते हैं, क्या लाभ है हमारा जीवन से, वो बहुत बड़ी बात है। हमको ये ध्यान करना है कि हमारा जीवन कैसा है, लाभकारी जीवन है अपना जीवन। क्या आपका जीवन परमेश्वर के लिए लाभ के लिए है, आप बिता रहे हो क्या? आपको अपना जीवन जांचना है। आज ये जो समय है, क्योंकि आज ये आखिरी दिनों में बहुत कुछ हो रहा है, और इसमें हमको ये देखना है कि अपना जीवन प्रभु परमेश्वर के लिए लाभ के लिए है क्या नहीं, कैसा हम अपना जीवन जी रहे हैं इस दुनिया में, कैसा हमारा जीवन आज प्रभु के लिए उपयोग होगा कि नहीं, क्या परमेश्वर का उद्देश्य मेरा जीवन में पूरा हो रहा है क्या, ये हमको आज देखना है। क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगी पात्र है क्या? तो परमेश्वर हमें इसलिए अलग कर रहा है ताकि हम उसके मिरास बनकर उसके लाभ के लिए जीवन बिताए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर हमें इसलिए अलग कर रहा है ताकि हम उसके मिरास बनकर उसके लाभ के लिए जीवन बिताए। पहले हम उसके आनंदी बनना है, इसके लिए भी बात है ये। आज तीसरी जो बात हम लोग देखते हैं यहाँ पे है कि जो व्यवस्था विवरण का 26 और उसका 19 में ये जो बात है, व्यवस्था विवरण का 26 और उसका 19 में हम लोग एक बात देखते हैं यहाँ पे कि और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। तो यहाँ पे लिखा है कि पवित्र जाति ठहरोगे। परमेश्वर हमें प्रतिष्ठित करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो हमको प्रस्तुत करना चाहते हैं, और परमेश्वर हमें अलगाव का जीवन चाहते हैं ताकि उसके मिरास होने से उद्देश्य हम में पूरा हो। वो उद्देश्य क्या है? उसका मिरास बनना, यानी उसको हमको आनंदित करना है। याजक का राज बनना यानी परमेश्वर का लाभ के लिए जीवन बिताना है। आज हमारा जीवन कैसा है हमको परखना है, परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित किए जाना है। तो ये बात हम लोग देखा है, ये जो पहला उद्देश्य जो लिखा है कि हम उसका निजधन बनना है, उसका मिरास बनना है, हम उसको आनंदित करना है। आज हम हमारा जीवन कैसे जी रहे हैं इस दुनिया में, क्या आज हमारा जीवन में हम परमेश्वर को अपना सर्वस्थान दिया है क्या हम उसको अपना मिरास और हम उसके लिए खड़ा है क्या? हमारा जीवन अलग है दुनिया से, ये बात है। अलगाव का जीवन इतना साधारण जीवन नहीं है, पर प्रभु जी परमेश्वर का ये इच्छा है ताकि हम उसका मिरास बने, इसलिए हमको उसने अलग किया है इस दुनिया से। और दूसरे उद्देश्य हम देखते हैं गलीतियों का 1 और उसका 15-16 में ये बात लिखा हुआ है। अगर हम गलीतियों का 1 देखेंगे और उसका 15-16, तो यहाँ पे ये बात संक्षेप में लिखा हुआ है, हम लोग जल्दी से वचन भी पढ़ लेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला किया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करके मैं अन्य जातियों में उनका सुख समाचार सुनाऊं, तो न मैंने
मांस और लहू से सलाह ली। तो यहाँ पे जो बात लिखा हुआ है, ये जो गलीतियों का 1 और उसका 15-16 में, यहाँ पे जो बात लिखा हुआ है पौलुस का द्वारा कि हमें प्रकाशित देने के लिए, हमें प्रकाशित देने के लिए पुत्रों को हमें प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है, हमको अलग किया है। यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस ने लिखा, यह अद्भुत बात कहा है इस वचन में, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप में प्रकट हो, तो आप अलगाव का जीवन बिताना होगा। जब तक अपना जीवन में अलगाव नहीं है, तब तक परमेश्वर हम में प्रकट नहीं होगा। जिन्होंने परमेश्वर का प्रकटीकरण को पाया है, उनका जीवन बदल गया है। ये तो हम जिसने भी परमेश्वर का प्रकटीकरण पाया है, उस सबका जीवन बदल गया है। उसके सबसे बड़ा अगर हम उदाहरण देखेंगे तो पौलुस का ही है, क्योंकि पौलुस ने जो परमेश्वर के प्रकटीकरण को पाते ही, अगर हम पौलुस का जो जीवन के बारे में देखा है, तो पौल का जीवन, अगर सॉल से वो पौल बन गए थे, तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट होता है, उसकी प्रकटीकरण उसके वचन के द्वारा हमको मिलती है। और ऐसा को जब परमेश्वर ने प्रकट किया, तो अपनी वो अशुद्धता से, अपने मलिनता से उसने अपने आप को अलग किया था। तो जब परमेश्वर ने अय्यूब पर अपना प्रकट भी किया था, अय्यूब कहता है, मैं पछताता हूं कि रात में बैठकर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए योग्य नहीं है, ऐसा बोलता है ये अय्यूब। उसका जीवन में अलगाव आया, उसको समझा कि अलगाव जीवन के बारे में। तो क्या आज आप ऐसा अलगाव का जीवन बिता रहे हैं क्या, जिसमें आपका जीवन के जरिए परमेश्वर प्रकट हो रहा है क्या? ये आपको जांचना है। आप में लोग परमेश्वर देखना चाहिए, लोग आपको देखकर बोलना चाहिए आप परमेश्वर का लोग हैं। वैसे आपका अलगाव का जीवन होना चाहिए। ये बात यहाँ पे इस वचन से हमको बात करता है पौलुस का, ये जो गलीतियों का 1 और 15-16 से। और जो तीसरा उद्देश्य जो देखता है कि जो दूसरा कोरिन्थियों का 6 और 17 में जो हम लोग बात किया है, वो प्रभु में अलगाव जीवन बिताने की बात किया है। प्रभु में अलगाव जीवन बिताना है। और प्रभु में जो अलगाव जीवन क्या है, पहले हम परमेश्वर से अलग थे, हम पापों के कारण, लेकिन अब परमेश्वर में अलग होना है। तो यही हमारी बुलावट है, प्रभु में अलग रहना है आज हमको। तो कैसे बुलावट है? हम 6 प्रकार की बुलावट कुछ संक्षेप में देखेंगे। तो आज का जो अलगाव के जीवन के बारे में, जो 6 प्रकार के बुलावट के बारे में, जो पहला योना का 5 अध्याय उसका 24 में लिखा है कि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करने के लिए बुलाए। ऐसा अलगाव का जीवन अगर हम देखेंगे बिताने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। और पहला पत्रस का 2 और 9 में अगर हम देखेंगे, पहला पत्रस का और उसका 2 अध्याय का 9 वचन अगर हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और इसका जो आखिरी भाग में लिखा हुआ है कि इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आज हमारा जीवन में ज्योति है क्या? आज हम अंधकार में अपना जीवन जी रहा है? यह हमको आज देखना है। बहुत बार हम अंधकार में रहते हैं, हम चलते हैं अंधकार में और हमारा जीवन में ज्योति नहीं आता है। तो क्या आज हमको ये देखना है कि कैसा हमारा जीवन में ज्योति आए और कैसा हम अलग अपना जीवन रह सके, ताकि प्रभु का जो ज्योति हमारा जीवन में काम करे। अब जो तीसरी बात जो लिखा हुआ है जो बुलावट का है, वो प्रेरितों का 26 और उसका 18 में लिखा हुआ है। प्रेरितों का 26 और उसका 18 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू उनको आंखें खोली कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने
से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। तो यहाँ पे जो है कि पहले जो हम शैतान के अंधकार में थे, जब हम पाप में थे, आज हम परमेश्वर के अधिकार में है। तो शैतान के अधिकार से हम अभी निकलकर अभी हम परमेश्वर के अधिकार में आए हैं। यही हमारा बुलावट है। आज आपका जीवन किसके अधिकार में है, ये आपको जांचना है। कौन आपका जीवन में राज कर रहा है, ये आपको देखना है। तो ये बहुत ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम जो अधिकार है वो प्रभु का है, पर कभी कभार हम इस जीवन में ऐसे कुछ काम कर बैठ जाता है जिसमें शैतान का मंच में हमारा जीवन चलता रहता है। तो हमको ध्यान से ये बात रखना है कि हमारा जीवन किसके अधिकार में है। आज पहला थिस्सलुनीका का अगर 1 और 9 देखेंगे, पहला थिस्सलुनीका का 1 और 9, अगर यहाँ पे भी हम कुछ बात देखते हैं आज, तो यहाँ पे जो बात बोला है उसका, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिर ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ पे हम लोग मूर्तों की सेवा करने के लिए नहीं हमको रखा है। हमारा जो जीवन है, हम जीवते हुए परमेश्वर का सेवा करना है। तो कभी कभार हमारा जो अगर देखा जाएगा, हमको बुलाया है अलगाव का जीवन होने के लिए। अगर मैं अपना जीवन बताओगे तो जब मैं रोमन कैथोलिक में जब हम था तो मैं मूर्ति पूजा करते थे। तो आज हमको जब मुझे प्रभु ने मुझसे बात किया, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, तो मेरा जो जीवन है पूरा अलग है। अभी पूरा अलगाव का जीवन है, ताकि हमें जो मूर्ति पूजा में जो पहला मैं बहुत करते थे, अभी मैंने पूरा छोड़ दिया है काफी, जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है। तो ये बात है कि हमको किसका सेवा करना है। आज हम किसका सेवा करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलने के लिए खाली मसीह में है, हम क्रिस्त है, हम क्रिश्चियन है, हम बोलते हैं ऐसा, पर काफी समय हमारा ऐसा काम होता है कि हम प्रभु में नहीं रहता है। तो हमको आज हमारा जीवन जांचना है, क्योंकि हमारा जीवन में अलगाव है क्या नहीं। तो ये बात है। और पहला पत्रस का 2 और 10 में भी ये बात लिखा है पहले कि हम परमेश्वर की प्रजा नहीं थे, पर आज हमको बुलाए हैं। अगर हम देखेंगे कि जो पहला पत्रस का 2 और 10 में ये लिखा है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हमारी कोई पहचान नहीं थी। अगर देखा जाएगा तो आजकल सब लोग जो हम लोग क्यों काम कर रहे ताकि हमारा कुछ पहचान बन जाए इस दुनिया में, पर हमारा कुछ भी पहचान नहीं थी। पर हमको एक पहचान प्रभु ने दिया है, परमेश्वर ने दिया है। वो कैसा हमको वो पहचान दिया है परमेश्वर ने, वो हमको जो अलगाव का जीवन के द्वारा हमको प्रभु में जो पहचान मिली है। तो हमको ध्यान रखना है ये सब बातों के लिए। और पहले हम अशुद्ध थे, पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको पवित्र होने के लिए बुलाया। यही अलगाव का जीवन है। क्या लोग आप जीवन में परमेश्वर की पवित्रता देख पा रहे हैं क्या, कि हमारा जीवन में पवित्रता होना चाहिए। तो इसलिए आज आपका जीवन कैसा है ये आपको देखना है। क्या अलगाव जीवन बिताने का उद्देश्य आपका जीवन पूरा हो रहा है? नहीं तो आज अपना जीवन प्रभु को अर्पण कीजिए प्लीज। परमेश्वर से कहिए ऐसा अलगाव का जीवन मुझे भी दो, ताकि आपका उद्देश्य मेरा जीवन में पूरा हो। मैं आपका मिरास बनना चाहता हूँ, ऐसा आपका प्रार्थना होना चाहिए। आपका निजधन बनना चाहता हूँ मैं, आपका जो आनंदित करने वाला जीवन मुझे मेरा हो, ऐसा आपका प्रार्थना आज प्रभु के लिए होना है। प्रभु जी, आपके लाभ के लिए मुझे मेरा जीवन बिताना है। इन आखिरी दिनों में हम अपने जीवन को जांचना है, क्योंकि अभी का जो परिस्थिति भी काफी खराब है। और प्रिय भाई बहनों, प्रभु से हम कहे कि ऐसा अलगाव का जीवन मेरा जीवन हो, और मेरा जीवन में ये ले आए, ताकि आपका उद्देश्य मुझ में भी पूरा हो। जो अलगाव का जीवन मेरा जीवन में, जैसा पौलुस का जीवन में अलगाव का जो प्रभु ने उनके साथ किया, जैसा पौलुस को अपना जीवन वो प्रभु पर थाक कर उसने अपना जीवन, जैसा पौलुस का जीवन बदल गया, वैसा आज हमारा जीवन भी
बदलना है प्रभु के लिए, ताकि हम प्रभु का निजदन बनकर इस दुनिया में हम प्रभु का एक अलगावत वाला जीवन, हम उसका मिराज बनकर हम इस दुनिया में रहना है। तो इस आखिरी दिनों में हमको ये देखना है ताकि हम अपना जीवन कैसे चलाए। बहुत बार हम आगे पीछे हो जाते हैं इस दुनिया में, पर प्रभु हमको चलाता है, तो प्रभु का वचनों में ध्यान रखकर प्रभु पर निर्भर होकर हमको अपना जीवन को आगे बढ़ाना है। जय मसीह की। अभी एक गीत गाएंगे। उस समय जो प्रभु को भेंट चढ़ाने चाहते हैं वो आप कर सकते हैं अपने अपने घरों में, और जब आप कलीसिया आएंगे, मंडली आएंगे, आप उस भेंट को प्रभु के चरणों में मंदिर में लाकर दे सकते हैं। हमारा भाई एडविन ये गीत गाने में हमें मदद करेंगे।
अभी कुछ सूचना सुनिए। जो भी हमारा हफ्ते का कार्यक्रम है, सेवकाई है, जो मंगलवार के दिन कलीसिया का प्रार्थना होता है शाम को 6:30 बजे, और दूसरा और चौथा शनिवार के दिन बाइबल अध्ययन भी होता है शाम को 6:30 बजे। और दूसरा कार्यक्रम बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, और जो भी कार्यक्रम है वो आपका स्क्रीन में भी है, आप देख सकते हैं। और जहां तक हो सकता है आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। और अभी हम प्रार्थना, आखिरी प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद वचन के साथ इस आराधना कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे और स्वर्गीय पिताजी, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए जो हमें इतना अच्छा अवसर दिया है आपके सम्मुख आकर और स्तुति आराधना करने में, मेज में भाग लेने में और आपको वचन भी सुनने में हमें सहायता किए प्रभु जी। जो वचन दिया गया है प्रभु जी, हम सबको सहायता करिए, वचन के अनुसार चलने में हमें सहायता करिए प्रभु जी। ये हफ्ते भर हमारा साथ रहिए, जो भी कार्यक्रम है प्रभु जी, जितना हो सकता है सब में हम भाग लेने में हमें मदद करिए, और सब बुराई से हमें बचा के रखिए, सब बीमारियों से हमें बचा के रखिए। आपका उपस्थिति हमारा साथ रहने दीजिए प्रभु जी। सब भाई और बहनों को, आप बच्चों को, सब परिवार को आपके हाथ में सौंपते हुए इस जो भी भाई और बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए इस दिन, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब आपके हाथों में सौंपते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते, सुनिए और ग्रहण करिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति हम सब के साथ बने रहिए। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो।